बिहार के छपरा जिले से एक मामला काफी गंभीर है। जी हां, सारण जिले के डेरनी थाना अंतर्गत शीतलपट्टी गांव में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप और हत्या की मामला सामने आ रहा है। परिजनों का आरोप है कि नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। वही स्थानीय पुलिस प्रशासन की माने तो किसी तरह का कोई रेप की बात सामने नहीं आ रही है। महिला के साथ, युवती के साथ किसी तरह का कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि नाबालिग की मौत रेप से नहीं बल्कि कुआं में गिरने के कारण से हुआ है। अब मामला काफी गंभीर हो गया है। सभी स्थानीय लोगों के बीच यह एक मामला काफी संवेदनशील बन गया है। कुछ लोगों की माने तो यह मामला अब जातिगत रूप का रंग भी ले लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग जातिगत भावनाओं, जातिगत द्वेष की बातें करने लगे हैं। वही कई मंत्री, कई नेता, कई समाजसेवी, कई संगठन के लोग नाबालिग के को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और अपने अपने तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परिजनों से मिल रहे हैं और उनके साथ इस मामले की पर्दाफाश करने की और आरोपियों को पकड़ने की बात कर रहे हैं। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी इस मामले में खुलकर सामने आए। आज उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया से वीडियो जारी कर कहा कि वे इस मामले में काफी गंभीर है और इस मामले का सफल निष्पादन चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि स्थानीय लोगों, परिजनों और आम लोगों की यह मांग है कि यह मामला हत्या कांड ही है, यह मामला गैंग रेप ही है और पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उससे स्थानीय लोग, परिजन जो है वह संतुष्ट नहीं है। तो हम भी इस मामले से सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सम्राट चौधरी यानी बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से मिलकर उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और साथ ही उन्होंने इस केस को सीआईडी के हवाले करने की बात की है। ये क्या कह रहे हैं सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। 11 मार्च को हमारे सांसद कंट्रोल रूम में समाचार प्राप्त हुआ कि एक लड़की की मौत हो गई है और कुछ आरोप लगाए गए। मैंने तुरंत एसपी से बात किया और 4:45 पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद शव बरामद किया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। 14 तारीख को लगातार हम सब लोग लगे रहे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया है। उनका ये तथ्य है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि मामला कुछ और था और दावा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये आपराधिक मामला था और कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया था। पुलिस ने अनुसंधान करके अपना प्रतिवेदन दिया है, उन्होंने रिपोर्ट दिया है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोगों ने और बहुत वरिष्ठ लोगों ने जा करके अपना बयान दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि निष्पक्षता के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक तरफ पुलिस का अनुसंधान और उनके तथ्य, अनुसंधान के तथ्य, और दूसरी तरफ लोगों का मानना, स्थानीय लोगों का बयान, टीवी यूट्यूब ब्लॉगर्स का बयान, उनका विश्लेषण, उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो ये जरूरी है कि इसका अनुसंधान ठीक ढंग से करके सच्चाई तक, गहराई तक पहुंचा जाए। और इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी से बात की है और उनको पत्र भी दिया है और उनसे आग्रह किया है और उन्होंने सहमति भी दी है कि इसकी जांच सीआईडी से करा लिया जाए, अपराध अनुसंधान विभाग से तथ्यों को फिर से, क्योंकि विश्वास नहीं है पुलिस के अनुसंधान पर और लोगों का एक अलग राय बन रहा है। तो सरकार के लिए यह आवश्यक है कि इसकी निष्पक्षता के लिए सीआईडी से जांच करा ली जाए। तो मैं सारण के सांसद के रूप में एक तरफ प्रशासन का अनुसंधान और दूसरी तरफ लोगों का बयान, तो इसकी सत्यता हमें भी जाननी है और सत्यता जानने के लिए जरूरी है कि तुरंत सीआईडी से पूरी जांच करा ली जाए और दूध का दूध, पानी का पानी। हम न्याय के साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है।
लेकिन ये तर्क संगत तरीके से इस अपराध का अनुसंधान किया जाना चाहिए, इसीलिए इसे सीआईडी में भेजा जाए। तो आपने सुना, सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने मांग कर दिया है कि इस मामले की जांच अब सीआईडी से हो। आशा है कि सारण के लोगों को, सारण के लोगों की बातों को अब न्याय मिल पाएगा, नाबालिग के परिजनों को न्याय मिल पाएगा और इस केस का पर्दाफाश हो जाएगा।